जिस तरह देख रहे कि कोरोना का केस लगातार बढ़ते जा रहा है और इसमें देखते हैं हम तो कोरोना फैल कैसे रहा है, तो ज़्यादा दिखा जा रहा है ट्रांसमिशन से ही हो रहा है। ठीक है, आज मैं बताऊंगा कुछ ऐसा चीज़ जिससे हम कोरोना का कुछ हद तक रोक पाएंगे। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़, कुछ मैं ऐसा डिजाइनिंग किया हूँ जिससे हम कोरोना को जो भी जिस तरह से हम प्रोटेक्शन ले रहे हैं, तो जिस हद तक रोक पा रहे शायद उससे भी ज़्यादा हम एक अच्छा प्रोटेक्शन दे पाएंगे और एक अच्छा वो सिद्ध हो पाएगा कि ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो लगातार देखा जा रहा कोरोना का केस हर दिन बढ़ रहा है, हर स्टेट, हर कंट्री और हर पूरे ग्लोबल में बढ़ते जा रहा केस। और अभी तक जब तक इसका परफेक्ट वैक्सीनेशन ना आ जाए तब तक इसका रुकना मुश्किल ही है। जैसे अभी बहुत सारे मेडिसिन चल रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और कुछ एजिथ्रोमाइसिन कुछ चल रहे हैं, जिससे कंट्रोल में भी कुछ ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन उसमें भी आपको अगर जो लिवर डिजीज हो या कुछ ऐसा क्रोनिक डिजीज हो तो उसमें थोड़ा परेशानी हो रही कि यहाँ एक क्रोनिक डिजीज है, बड़ा कोई ऑर्गन डैमेज है, तो उसमें रिकवरी में परेशानी हो रही है और इससे पेशेंट बहुत कम चांस हो रही कि ठीक हो पा रहे। और दूसरी बात की जो एडल्ट जो होते हैं 40 साल के ज़्यादा उम्र, 40 से ज़्यादा अगर उम्र के अगर लोगों को हो रहा है तो उनका ठीक हो जा रहा है। लेकिन मेन इसमें है कि अगर वो कोई क्रोनिक डिजीज से पहले से ही अफेक्टेड है तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो हम आप बात करते हैं कि आखिर हमने क्या ऐसा बनाया है, सभी जानना जरूर चाहेंगे कि जो और से बेहतर काम करेगा। तो मैंने एक मास्क ऐसा डिजाइनिंग किया है। ठीक है, पहले बात हम एक बता देना चाहता हूँ कि जो कोरोना का ट्रांसमिशन है माउथ, ठीक है, हमारे माउथ से ट्रांसमिशन होता है, नोज से और आई से। ये तीन ही चीज है जिसके कारण कोरोना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है और उससे भी एक स्वस्थ व्यक्ति, एक इन्फेक्टेड व्यक्ति उस स्वस्थ व्यक्ति को भी इन्फेक्शन दे देता है। ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति और इन्फेक्टेड व्यक्ति दोनों को जो मैंने बनाया है वो लगाना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर स्वस्थ व्यक्ति, अभी जो नॉर्मल जो बाजार में मास्क आ रहे हैं, ठीक है, ज्यादातर हॉस्पिटल में ये मास्क ही बांटा जाता है। ठीक है, तो इस मास्क में किस हद तक रोका जा सकता है, क्या आप देख सकते हैं ट्रिपल लेयर मास्क है, लेकिन इसमें ड्रॉपलेट ज्यादा चांसेस है कि पास हो सकती है क्योंकि बहुत पतला है। ठीक है, और ड्रॉपलेट मीन्स लिक्विड होता है। अगर कोई छींकता है तो ठीक है, इसमें अगर उसका एक बड़ा ड्रॉप अगर लग जाता है तो क्या होगा, एक कपड़ा ना एब्जॉर्ब हो जाएगा और एब्जॉर्ब हो गया अंदर, मतलब चला गया, इस साइड आ गया। तो अगर हम ऐसे लगाए हुए हैं तो हम लगातार सांस ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, हम कोई भी चीज को ऑक्सीजन को ले रहे हैं तो वहां से भी ये अंदर की ओर टना जा सकता है और अंदर आपको भी इन्फेक्शन कर सकता है। ठीक है, तो 3 लेयर का मास्क है। बहुत सारे ऐसे मास्क है जो कि हम नहीं कहेंगे कि 100% वो सेफ्टी देता है। N95 की बात करते हैं, N95 में भी बहुत सारे कैटेगरी सभी निकाल दिए हैं। बहुत सारे ऐसे भी आने लगे जिसका केवल N95 लिख दिया जा रहा है, लेकिन वो उस N95 का काम नहीं कर रहा है। तो मैंने जो मास्क डिजाइन किया है, ठीक है, वो हमारे माउथ को कवर करेगा फर्स्ट, ठीक है, नोज को भी कवर करेगा और आई को भी कवर करेगा। ठीक है, तो हमने पहले ही बता चुका है कि हमारा जो ट्रांसमिशन है माउथ से होता है, नोज से होता है, आई से होता है। अगर आप तीनों कवर कर ले तो माउथ, नोज, आई, मैंने वैसा कुछ मास्क बनाया, मैं बताऊंगा, भी डिजाइनिंग किया हूँ। ठीक है, अगर तीनों कवर हो, अगर वो पेशेंट एक इन्फेक्टेड पर्सन पास भी जाए तो उसको इन्फेक्शन नहीं कर सकता है। उसका मेन होता है ना, कोई छींक दिया, ठीक है, आप मास्क लगाओगे तो नहीं, इतना ही दूर लगाओगे ना, आपकी आंख में भी एक ड्रॉपलेट उसका आ जाएगा ना, तो इन्फेक्शन उससे भी हो सकता है।
अब पहली बात बताया गया कि सरफेस ट्रांसमिशन है। अगर वो किसी भी सरफेस या किसी को टच किया, आप टच करते हो, अब मुंह में, नाक में आ रहा है, आंख में ऐसे कर देते हो, तो उस आपके हाथों से आपके अंदर चला जाएगा वायरस। ठीक है, तो ये सब बहुत सारी चीजें जो मास्क मैंने डिजाइन किया मैं बताऊंगा। उसका जब तक मैं बना ना लूं, तो वो मास्क है कि आपको तीनों चीज कवर करेगी, माउथ, नोज, आई, तीनों चीज कवर करेगी, जो कि बहुत अच्छा कार्य करेगी। दूसरे मास्क के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो बहुत ही ज्यादा ये इफेक्टिव होगी। और इससे बहुत सारा जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है पर्सन टू पर्सन वो बहुत कम होगा। अगर ये दोनों पर्सन, अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन और एक स्वस्थ पर्सन अगर दोनों लगाए, तो इसमें हम मान सकते कि 1% चांसेस होंगे, 99% नहीं होगा। 1% इसमें हम कह सकते हैं कि 1% चांसेस होगा जो ट्रांसमिशन होगा। उसमें भी होता है कि मान लो प्रॉपर से नहीं लगाया हो तो ऐसा। ठीक है, और सरफेस ट्रांसमिशन है तो आपको पहली बात है कि हमेशा हाथ को धोते, वॉशिंग करते रहना होगा, कोई भी साबुन या तो कोई भी चीजें से। सैनिटाइजर का आप यूज करना है। सैनिटाइजर भी बहुत सारे मार्केट में ऐसे आ गए जो केवल नाम खातिर सैनिटाइजर है। ठीक है, लेकिन उसमें कोई ऐसी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सही प्रॉपर मायने में नहीं है जो कि आपको आपके मतलब जो भी हाथ को सैनिटाइज कर पाए। तो बहुत सारे सैनिटाइजर पर भी आपको विश्वास करना एक सही नहीं होगा। लेकिन क्या किया जाए, जो मार्केट में मिल रहा है सभी यूज कर रहे हैं। मास्क जैसे भी, मास्क तो पहले तो बहुत सारा चीज, अब तो मास्क हर जगह ऐसी रोड में टांग देते हैं लोग, और उसका पता नहीं कौन सा, अगर एक भी इन्फेक्टेड होगा तो वो ट्रांसमिशन हो जाएगा एयर से। और बोला जा रहा है कि यह ट्रांसमिशन है, तो यह ट्रांसमिशन ये अभी तक नहीं ऐसा हुआ। अगर ये ट्रांसमिशन अगर होता है तो एक बहुत बड़ा महामारी के रूप में ये फिर हो सकता है। अभी तक यह ट्रांसमिशन नहीं है। होता है कि 6 फीट डिस्टेंस बनाना है 1 पर्सन टू अनदर पर्सन। अगर आप इतने दूरी बनाते हो तो उसका ड्रॉपलेट नहीं आ पाएगा। अगर उसके नजदीक में रहते आप छींक दिया कोई पर्सन, तो उसमें ट्रांसमिशन होगा। अगर वो पर्सन इफेक्टेड होगा, कोरोना से इन्फेक्टेड होगा तो। ठीक है, तो मैं मास्क उसका डिजाइनिंग हो चुका है। जब मैं उसको बनाऊंगा तो मॉडल दिखाऊंगा आपको कैसा बनाया हूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।